स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरह हिंदू धर्म में लोग अपनी जिंदगी में एक बार 4 धाम की यात्रा करने के बारे में सोचते हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी लोग अपने जीवन काल में एक बार हज जाने का सपना जरूर देखते हैं। हर मुसलमान के लिए हज जाना उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। इस बार भी 19 अगस्त से हज यात्रा का शुभारंभ हो गया था। ये यात्रा 5 दिनों तक चली है। इस बार भी दुनिया के लाखों लोग सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना पहुंचते हैं। मक्का शहर में काबा को इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अनुमान लगाया गया है कि इस साल हज यात्रा पर लगभग 20 लाख से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंचे थे। इस्लामिक धर्म के कुल 5 स्तंभों में से हज 5वां स्तंभ है। जिस तरह हिंदू धर्म में लोग अपने गलत कामों और पापों को धोने के लिए मंदिर या गंगा जाते हैं, ठीक वैसे ही मुसलमान अपने पापों का प्रायश्चित करने हज यात्रा पर जाते हैं। जो लोग आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम, उनके लिए जीवन काल में एक बार हज यात्रा करना मुनासिब होता है। लेकिन अब तो सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सब्सिडी देकर हज यात्रा पर भेजने लगी है। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो जीवन भर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हज यात्रा के लिए बचाकर रखते हैं। विश्व के कुछ हिस्सों से ऐसे हाजी भी पहुंचते हैं जो महीनों पैदल चलकर मक्का पहुंचते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ठीक वैसे ही इस्लाम को मानने वाले लोग अपने को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों में भी कई पंथ और संप्रदाय हैं। इन्हीं संप्रदायों में से एक है अहमदिया। इस अहमदिया संप्रदाय को इस्लाम में लोग मुसलमान नहीं मानते हैं। इसी वजह से दूसरे मुसलमान अहमदिया को हज यात्रा पर जाने भी नहीं देते हैं। सऊदी अरब ने उनके हज करने पर भी रोक लगा रखी है। अगर अहमदिया हज करने के लिए मक्का पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार होने के जो खतरा है वो बढ़ जाता है और डिपोर्ट होने का खतरा भी रहता है। कई बार तो अहमदिया मुसलमान चोरी छिपे हज यात्रा पर चले जाते हैं और काबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो किसी तरह का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो देश का सम्मान करते हैं या उस देश का सम्मान करते हैं जहां वो रहते हैं। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है। मुसलमान अधिकतर इन्हें काफिर मानते हैं, क्योंकि अहमदिया मुसलमान के लोग हजरत मोहम्मद को अपना आखिरी पैगंबर स्वीकार नहीं करते। इसके बजाय इस समुदाय के लोग मानते हैं कि इस समुदाय की नींव भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने रखी थी। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद नबी का ही एक अवतार थे। हनफी इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमान खुद को अहमदिया समुदाय का मानते हैं। इनको कादियानी भी कहा जाता है। 23 मार्च 1889 को, यानी 23 मार्च 23 मार्च 1889 को भारत के गुरदासपुर के कादियान नामक कस्बे में इस्लाम के बीच एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो आगे चलकर अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन में इस्लाम धर्म के बीच पहली बार एक व्यक्ति ने घोषणा की कि वो पैगंबर फिर धरती पर वापस आएंगे। इस्लाम धर्म के बीच इस अनोखे संप्रदाय को शुरू करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू करने के 2 साल बाद 1891 में अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया। 1974 में अहमदिया समुदाय के लोगों को पाकिस्तान में एक संविधान संशोधन के जरिए इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि अहमदिया फिराक के लोग अल्लाह, कुरान शरीफ, नमाज, दाढ़ी टोपी, बातचीत व लहजे, इन सभी में मुसलमान जैसे ही दिखाई देते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।